श्री गणेशाय नमः। नमो देवे महादेवे शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मता। हरे कृष्ण। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। कितना अच्छा प्रसंग है आज, और प्रश्न भी यही है, स्वार्थ क्या है? स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। सच में मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जागता है ना भैया, तब वह दूसरे के विनाश करने को भी आतुर हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता, इतना ध्यान रखना। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए भैया। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर में एक सेठ ने एक दिन सोचा, राजा को कुछ कहा जाए बहुत अच्छा हो, वह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ। सेठ मर जाए, मेरा चंदन बिक जाए। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। अब राजा के मन में क्या जागा भैया? सेठ राजा से मिलने के लिए आया, तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ निसंतान है, यह यदि मर गया तो उसका सारा धन राज्य भंडार में आ जाएगा। बोलो बंसी वाले की। रोज के नियमानुसार सत्संग हुआ तो सही, मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा, तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने भी मेरे बारे में कुछ बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा कि मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं। सो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाएं तो कितना अच्छा हो। आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उलाहना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? वैष्णव होकर ऐसा दुष्ट विचार करते हो, वैष्णव को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों? तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों ना आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए और इसलिए चंदन खरीद ले। राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए और मेरा चंदन बिक जाए। क्यों नकारात्मक ही सोच बनाई? इस प्रकार राजा का मन भी शुद्ध हो गया और सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। इसीलिए कहता हूँ, जीवन में अधिक से अधिक सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक मत बनिए। अभी भी समय है। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन तप के लिए ही है। जगत के किसी भी जीव के प्रति बैर मत रखो। दुश्मन भी आए उसको प्रणाम करो, उसके प्रति भी बैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म
भी किसी काम का नहीं होता। शुद्ध भावना से रहित किया गया कर्म, सत्कर्म भी क्या किसी काम का नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने में यदि हेतु शुद्ध नहीं हो तो सत्कर्म भी पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति क्या रखा था? कुभाव रखा था, अतः उसका धर्म किस में बदल गया? अधर्म में बदल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। उसका यज्ञ उसको ही मारने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है, सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत कार्य है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। एक व्यक्ति यदि रास्ते में किसी को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो उससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे श्राप देगा। सभी में ईश्वर भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर का भाव रखोगे तो दूसरे भी तुम में ईश्वर का भाव रखेंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उसका कारण यह है कि धर्म करने वाला सब में समभाव नहीं रखता। सब में समभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में समभाव रखोगे तो सुखी रहोगे, सुखी रहोगे भैया। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर भाव, गोविंद का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वह सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं ना, श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाभारत के कर्ण पर्व में आपने श्रवण किया होगा। द्रोण पर्व में इसी विषय में दृष्टांत मिलते हैं कई प्रकार के। कर्ण पर्व में कहा गया है कि जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था और निशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है, युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो उस समय उस पर प्रहार न करो, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया है? तुमने स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं और दूसरों को धर्म पालन करने का उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है, द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा यह बुढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा भैया, जब तक ये बुढ़वा महाराज जाएंगे नहीं तब तक अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया है तो पुत्र शोक के कारण ये युद्ध बंद कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया है, अब युद्ध क्यों करो। परंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मार दिया गया है तो मैं सच मानूं। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, बोलो अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कहते हैं कि राज्य के लिए मैं असत्य कैसे बोलूं। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वह मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा और दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वह सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दे तो उनसे ज्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूं कि बोलो कि अश्वत्थामा हतो हतः, अश्वत्थामा हतः। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हतः,
असत्य बोलने का पाप न लगे, इसलिए वे उसके बाद बोले कि नरोवा कुंजरोवा नरोवा कुंजरोवा, परंतु ये अंतिम शब्द किसी को सुनाई दे इससे पहले ही प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया, अतः ये शब्द किसी को सुनाई न दिए। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिवजी के प्रति कुभाव रखकर करने के कारण अधर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना उसका यज्ञ स्वयं ही। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप अधर्म भी सबके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बन गया भैया, धर्म रूप बन गया। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो, शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए तो सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाए। सबके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो, सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता है। आप सभी लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। आगे अष्टांग योग की भी चर्चा रखी गई है, आप श्रवण करें। बहुत सुंदर उसमें अद्भुत चर्चाएं भी ली गई हैं। अष्टांग योग वास्तविक रूपेण क्या है, इन बातों का जिसमें विस्तृत खगोल भूगोल भी है, तो आप सब लोगों को श्रवण करवाया जाएगा। आप ध्यान रहें, लेकिन क्या सत्कर्म, सत्कर्म ठाकुर जी का नित्य सतत पूजन अध्ययन करें, वही काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। और भजन की आदत डालें, नियम बिगड़ने पर 2 माला और जाप करें, लेकिन क्या प्रयत्न करें कि नियम बना रहे। एक बार प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।